इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142, बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश। प्रवेश नगर में दर्श हुए हैं संतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में दर्श हुए हैं संतों के। स्वागत में आओ बिछ जाए गुरु रूपी अरिहंतों की। स्वागत में आओ बिछ जाए गुरु रूपी अरिहंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में दर्श हुए हैं संतों के। वीतराग के अनुरागी हैं, सब भोगों के त्यागी हैं। चलते फिरते तीर्थ हैं, सब इतने पूज्य वैरागी हैं, इतने पूज्य वैरागी हैं। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सवशाहुनं। एसो पंच हड़मोयारो। सर्वपावपनाशनो। मंगलार्णं च सर्वेशिं। परमं होई मंगलम्। जय बोलो आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का दिन भारतीय संस्कृति के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज जैन धर्म के आद्य तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महामहोत्सव है। भगवान ऋषभदेव, जिन्हें आदि ब्रह्मा और प्रजापति के रूप में जाना जाता है, कर्म मूलक मानव सभ्यता के सूत्रधार रहे। भगवान ऋषभदेव के पूर्व इस धरती पर भोग युग था। नर नारी युगल रूप में जन्म लेते थे और युगल संतान को जन्म देकर दिवंगत हो जाते थे। उस समय न परिवार था, न समाज, न ही कुटुंब, कोई एक व्यवस्था नहीं थी। हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति
10 प्रकार के प्राकृतिक कल्प वृक्षों से हो जाती थी। काल के प्रभाव से धीरे धीरे कल्प वृक्षों का प्रभाव कम होने लगा और मनुष्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा होने लगी। उस समय जब मनुष्य आपस में लड़ने लगे तो क्रमशः 14 कुलकर उत्पन्न हुए, जो उस समय उत्पन्न होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन से चकित और चिंतित मानव समाज को मार्गदर्शन दिए। अंतिम कुलकर नाभि राय के संतान के रूप में भगवान ऋषभदेव हुए। भगवान ऋषभदेव के काल में कल्प वृक्ष पूरी तरह से समाप्त हो गए। प्राकृतिक रूप से उगे हुए फसल भी नष्ट होने लगी और जनता त्राही त्राही करने लगी। तब सारी प्रजा भगवान ऋषभदेव के समक्ष गई और उन्होंने असी मसी कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प रूप 6 कर्मों का उपदेश देकर हमारे जीवन के निर्वाह का मंत्र दिया। वे कृषि प्रधान युग के पुरस्कर्ता बने। उनका उपदेश रहा कि अपने जीवन के निर्वाह के लिए कर्म करो। अब कर्म युग आ गया है। बिना कर्म किए मनुष्य का जीवन आगे नहीं बढ़ सकता और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन के निर्वाह के लिए उन्होंने 6 कर्मों का उपदेश दिया। अशी यानी रक्षा के लिए तत्पर, तलवार के माध्यम से अपना काम करो। मशी यानी लिखा पढ़ी का काम। कृषि अर्थात खेती। विद्या टेक्नोलॉजी। वाणिज्य व्यापार। और शिल्प जितने आर्ट और स्कल्पचर्स है, इनकी शिक्षा भगवान ऋषभदेव ने दी। भगवान ऋषभदेव के भरत और बाहुबली के 2 प्रमुख सहित 100 पुत्र थे और ब्राह्मी और सुंदरी नाम की 2 कन्याएं थी। उन्होंने भरत आदि अपने 100 पुत्रों के माध्यम से हमें अस्त्र शस्त्र की विद्या का ज्ञान दिया और 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी को अक्षर और अंक विद्या का ज्ञान देकर हम सबके लिए मार्ग प्रशस्त किया। आज ब्राह्मी लिपि भगवान ऋषभदेव की ज्येष्ठ पुत्री ब्राह्मी के नाम से प्रचलित है। अक्षर और अंक दोनों का ज्ञान भगवान ऋषभदेव के माध्यम से हम सबको मिला। तो भगवान ऋषभदेव का व्यक्तित्व बहुत महान था। उन्होंने हमें हमारे जीवन के निर्वाह का, निर्माण का और निर्वाण का तीनों मार्ग बताए। जब हमारे जीवन के गुजारे की बात आई तो उन्होंने सबसे पहले हमारे जीविकोपार्जन के लिए 6 कर्म का उपदेश दिया और ये कहा इस 6 कर्म के माध्यम से अपने जीवन का गुजारा किया जा सकता है, निर्वाह किया जा सकता है। लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखने की है कि जीवन का निर्वाह जीवन का मूल मकसद नहीं है। निर्वाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। जैसे हम खा पीकर अपना जीवन गुजारते हैं, वैसे ही पशु पक्षी भी अपना जीवन किसी तरह से गुजार लेते हैं। मनुष्य का जीवन निर्वाह के लिए नहीं हुआ है, मनुष्य का जीवन निर्माण के लिए हुआ है। तीनों शब्द को ध्यान में रखें, निर्वाह, निर्माण और निर्वाण। निर्वाह पशुता है। केवल अपने निर्वाह की बात सोचना एक प्रकार की पशुता है। पशु पक्षी जिस तरह से अपना निर्वाह करते, आप भी अपना निर्वाह कर लिए। मनुष्य जीवन पाकर के केवल गुजारे में ही सब कुछ खत्म कर दिया तो मनुष्य जीवन से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। निर्माण मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करना, मनुष्य जीवन पाकर के मानवीय मूल्यों से जुड़ना। निर्वाह केवल अपने गुजारे की बात है और निर्माण अपने साथ औरों के हितों की रक्षा की बात है। भगवान ऋषभदेव ने अपने हितों के साथ औरों के हितों की पूर्ति करने का मार्ग बताते हुए हमारे जीवन के निर्माण का पथ बताया और उन्होंने पूरी की पूरी वसुंधरा को 52 महाजनपदों में विभक्त करके एक राज्य व्यवस्था दी, एक पूरी की पूरी नागरिक व्यवस्था दी, जिससे सभी जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा होती है। वो मानवीय मूल्य हम सबको भगवान ऋषभदेव के माध्यम से मिले और वो हमारे जीवन के निर्माण का आधार बनकर आगे चली।
तीसरे क्रम में है जीवन का निर्माण। निर्माण मनुष्यता है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में मनुष्यता की प्रतिष्ठा नहीं करता तो उसका मनुष्य होना निरर्थक है। एक बात सदैव ध्यान में रखने की है, मनुष्य का जन्म नहीं होता, मनुष्य का निर्माण होता है। जन्म तो एक शिशु का होता है। जैसे मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी है, मिट्टी के लौंधे से कलश का निर्माण होता है, घड़े का निर्माण होता है। ऐसे ही हमारा जीवन एक शिशु की तरह है जो मिट्टी की तरह है। हम उसे कलश का आकार दें, मिट्टी को मंगल कलश का रूप देना ही मिट्टी का सही निर्माण है। मनुष्य मात्र में मनुष्यता की प्रतिष्ठा करना ही हमारे जीवन का निर्माण है, जो भगवान ऋषभदेव ने हमें निर्माण का मार्ग बताया। पर कहा कि निर्माण तक सीमित रहना हमारे जीवन का ध्येय नहीं है। मनुष्य पशुता से ऊपर उठकर मनुष्यता को प्राप्त करना जीवन का निर्माण है, लेकिन मनुष्यता से ऊपर उठकर भगवत्ता को प्राप्त कर लेना जीवन का निर्वाण है। उन्होंने निर्वाण का मार्ग बताया। उन्होंने 84 लाख पूर्व तक उनकी आयु थी और 83 लाख पूर्व तक उन्होंने राज संचालन किया। अपने जीवन के अंतिम 1 लाख पूर्व की आयु शेष रहने पर उन्हें बैराग हुआ। नीलांजना नाम के नृत्यांगना के नृत्य को देखते हुए उन्हें जीवन की नश्वरता का भान हुआ और उन्होंने राजपाट वैभव सब का परित्याग कर वनवास को अंगीकार किया। 1000 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की, अपनी आत्मा का अंतर मंथन किया और 1000 वर्ष की तपस्या करने के बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान के उपरांत संपूर्ण आर्यावर्त में उन्होंने धर्म का प्रवर्तन किया, लोगों को धर्म का मार्ग बताया और अपने जीवन के अंतिम पलों में कैलाश पर्वत पर जाकर माघ बदी चतुर्दशी के दिन आज की ही तिथि में उन्होंने परम निर्वाण को प्राप्त किया। ये भगवान महावीर ऋषभदेव के व्यक्तित्व की बात है। भगवान ऋषभदेव का व्यक्तित्व बहुत महान था। वे एक असाधारण महापुरुष के रूप में भारत में प्रतिष्ठित हुए। वे जैन धर्म के प्रवर्तक तो थे ही, पर वैदिक ऋषियों ने भी उन्हें बहुत सम्मान दिया। वेदों और पुराणों में भगवान ऋषभदेव का अनेक स्थलों पर उल्लेख उनकी इसी महानता का द्योतक है। आप सबको सुनकर के आश्चर्य भी होगा कि भगवान ऋषभदेव का केवल ऋग्वेद की 141 ऋचाओं में उल्लेख है, स्तुति परक उल्लेख। ऋग्वेद में 141 ऋचाओं में ऋषभदेव का उल्लेख है। अनेक पुराणों में भगवान ऋषभदेव का उल्लेख है। भागवत में उन्हें एक अवतार के रूप में मान्य किया गया और एक ऐसा कहा गया है कि वैदिक परंपरा में 68 तीर्थ है। उन 68 तीर्थों की वंदना का जो फल मिलता है वो आदिनाथ भगवान के स्मरण मात्र से हो जाता है। अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रायाम यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथस्य देवस्य स्मरण मात्रेणापि तद् भवेत्। 68 तीर्थों की यात्रा का जो फल मिलता है वो आदिनाथ भगवान के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये भगवान ऋषभदेव की महानता का द्योतक है। ऋषभदेव भारत की संस्कृति के महान पुरोधा हुए हैं। जैन धर्म के उन्नायक प्रथम तीर्थंकर के रूप में प्रवर्तित हुए हैं। आज हम भगवान ऋषभदेव का निर्वाण महामहोत्सव को आयोजित कर रहे हैं। ऐसे मौके पर हमें इस बात की आवश्यकता और अपेक्षा है, सभी को चाहिए कि वे आदि पुराण को पढ़े और आदि पुराण में प्रतिपादित तथ्यों को देखकर समझ सके कि ऋषभदेव कालीन भारत कैसा था और इस भारत के निर्माण में भगवान ऋषभदेव का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये भारत की संस्कृति में भगवान ऋषभदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसे भगवान ऋषभदेव के निर्वाण महोत्सव के अवसर पर उनके चरणों में हम वंदना अर्पित करें। और आज समस्त जैन समाज से मैं कहूँगा कि ऋषभदेव भगवान के व्यक्तित्व कृतित्व को न केवल खुद जाने, औरों को भी इसे जनाने की कोशिश करें, ताकि वे एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हों और जैन धर्म की कड़ी से जुड़ सके। इतना ही कहकर आज मैं यहाँ पर विराम लूँगा। आज आप लोगों ने भावना योग किया, उसका लाभ लिया। चूँकि ऋषभदेव जयंती अभी बहुत उल्लास के साथ कुनकुरी वालों ने
भगवान ऋषभ देव का निर्वाण महामहोत्सव मनाया। ये महोत्सव मनाने की परंपरा पूरे देश में निरंतर बनी रहनी चाहिए ताकि लोग भगवान ऋषभ देव को जान सके और उनसे जैन धर्म की प्राचीनता को पहचान सके। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बहुत मुश्किल संयोग ये था कि फिर दूसरे दिन सारी मैटिंग हटने के बाद जब झालू लग रहे थे तो मिल गया उसका भाग्य से, और जान में जान आई। जब वो आए दोनों पति पत्नी मेरे पास, हमने बोला देखो एक छोटी सी चीज ने तुम्हें कितना परेशान कर दिया, इसी का नाम है आसक्ति, और यही मनुष्य को उलझाती है। सबके दुख का मूल केवल यही है, जो उलझा कर रखती है, बुरी तरह से उलझाती है। घटना घटे घट जाने दो, प्रभावित नहीं होना, सहज बने रहना, लाभ हानि में ठीक है। संयोग वियोग में जीवन मरण हो जाए किसी का तो भी उसको सहना है। अभी कोविड ने न जाने कितने लोगों को कितने बड़े बड़े झटके दिए। वहां अपनी स्थिरता, अपने मन की क्षमता को बनाए रखने का पुरुषार्थ होना चाहिए। अपनी स्थिरता बनाओ, अपने मन की क्षमता को बना के रखोगे तो हमारे जीवन का पथ प्रशस्त होगा, अन्यथा सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। न संयोग मेरे हाथ में, न वियोग मेरे हाथ में, न जन्म मेरे हाथ में, न मरण मेरे हाथ में। जन्म भी प्रकृति देती है तो मरण भी प्रकृति का अंग है। दोनों है तो हमें जन्म में जश्न नहीं और मरण में मातम नहीं। इसे जीवन का एक हिस्सा मानकर स्वीकार करना चाहिए। जिसके अंतरंग में ऐसा तत्व ज्ञान होता है वो कभी विचलित नहीं होता, और जो इस प्रकार के तत्व ज्ञान से शून्य होते हैं उनमें कभी स्थिरता नहीं होती। आपका पुरुषार्थ होना चाहिए कि हम इन सब से ऊपर हो सकें, इनसे उपरत हो सकें और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकें। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, एक परिवार है, जिस परिवार में अभी अभी कोविड के दौर में 3 लोगों का वियोग हुआ। 3 लोगों को कोविड ने लील लिया। लेकिन तत्वज्ञानी होने का प्रमाण मैं आपको बता रहा हूं। उस बड़े आघात को भी उनने सहज भाव से स्वीकार किया, ये सोचकर कि यही संयोग था, अब हम कर क्या सकते हैं, अब हम कर क्या सकते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी उदाहरण सामने हैं जिसमें किसी के जाने का दुख तो नहीं है, पर उसके जाने के बाद वो छोड़ गया, उसको लेकर आपस में लड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं संपत्ति को लेकर के। बाप चला गया, उसकी परवाह नहीं, बाप की संपत्ति के पीछे लोग परेशान हैं। घटनाएं, घटना और घटनाओं से प्रभावित होना, बस दोनों बातों को ध्यान में रखें। पहले चरण में मुझे अप्रभावित रहना है, और जब वस्तु स्वरूप को जानोगे सब पर है तो प्रभावित होगे क्या। एक बात बताओ, अभी यहां बैठे हो, चाइना और पाकिस्तान में कुछ घटना घट जाए तो तुम्हें कोई फर्क पड़ता है? अरे क्यों, हमसे कोई मतलब ही नहीं, हमारा है ही नहीं, है ना। भारत में घटेगा, भारत से संबंधित हो तो तुम्हारा भारत से अपनत्व तो लगा हुआ है तो तुम्हारा होगा। तुम्हारे अड़ोस पड़ोस में कोई घटना घट जाए, हमको क्या लेना देना, उसका वो जाने। तुम जिनसे अपनत्व रखते हो उनके साथ कुछ घटना घटे तो तुम प्रभावित होते हो। अपने परिवार में भी जिसके साथ लगाव हो उसके साथ कुछ घट जाए तो तुम विचलित होते हो। जिससे कोई लगाव नहीं उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं ना। तो सार केवल इतना है, जब तक पर में आत्म बुद्धि है हर घटना प्रभावित करेगी, और जिसे भेद विज्ञान होता है वो पूरी तरह प्रभावित रहता है। भेद विज्ञान को जागृत कीजिए। ये पर संयोग है, मेरे नहीं है, ये मन में आना चाहिए। ये जग गया, जीवन बदल गया।
मान अपमान में भी, ठीक है, न मान मेरा है, न अपमान मेरा है, न जीत मेरी है, न हार मेरी है। जीत भी बाहर की, हार भी बाहर की, मान भी बाहर का, अपमान भी बाहर का, क्योंकि मैं तो मान अपमान, जय पराजय और हार जीत से परे हूं। लेकिन आज तो यही है, कभी हम जीतने की कोशिश करते हैं, कभी हार जाते हैं, तो सामने वाले को हराने का प्रयास करते हैं। ये जीत हार के खेल में, जय पराजय के खेल में और मान अपमान के झमेले में हम सारा जीवन उलझा कर रख देते हैं। वस्तु स्वरूप को जानो, आत्म तत्व को पहचानो, जो इन सब से ऊपर है, वैसी दृष्टि उद्घाटित कर लो, जीवन निहाल हो जाएगा। जय पराजय से परे। सुख और दुख है, आज अनुकूलताएं हैं, बड़े सुखी हैं, प्रतिकूलता आ गई, दुखी हो गए। क्यों? न ये सुख शाश्वत है, न दुख शाश्वत है। सुख भी कर्म का फल है और दुख भी कर्म का फल है। मुझे सुख और दुख दोनों में सहज बने रहना है। सहज बने रहने की क्षमता विकसित कीजिए, तो घटनाओं से प्रभावित न हो। तीसरी बात है प्रभावित करना। कुछ लोग प्रभावित होते तो हैं ही, औरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, घटनाओं को बदलने की कोशिश करते हैं, घटनाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, वस्तु के स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने की चेष्टा करते हैं। न भूतो न भविष्यति, न भूतो न भविष्यति। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, अरबपति हैं, पर बड़े बीमार हैं। सब इलाज है, उस घर में 3 सदस्य बीमार है, दवाई में ही चक्कर लगता रहता है, परेशान बहुत। एक दिन मुझसे उन्होंने कहा, महाराज मैं कैसे भी स्वस्थ होना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो लग जाए। मैंने कहा ध्यान रखना, पैसे से अस्पताल और दवाई मिलेगा, आरोग्य नहीं मिलेगा। पैसे से अस्पताल और दवाई तुम्हें उपलब्ध हो सकते हैं, आरोग्य नहीं होगा। आरोग्य तो तभी होगा जब तुम्हारा उस लायक पुण्य हो। पर तुम चाहते हो कि स्वस्थ रहना, तुम स्वस्थ रहना चाहते हो, तो मैं तुमसे इतना कहूंगा, अपने आप को अभी से स्वस्थ मानना शुरू कर दो, तुम्हारी अस्वस्थता खत्म हो जाएगी। महाराज कैसे इतनी तकलीफ है? बोले तकलीफ है माना, पर तुम्हें इतनी तकलीफ तो नहीं है कि तुम बिस्तर पकड़ लो। तुम्हें ऐसी तकलीफ तो नहीं है कि तुमसे बोलते नहीं बन रहा हो, चलते नहीं बन रहा हो, फिरते नहीं बन रहा हो, उठते नहीं बन रहा, बैठते नहीं बन रहा। तुम चल फिर रहे हो, उठ बैठ रहे हो। महाराज वो तो मैं ऑफिस भी चला जाता हूँ, हमारे सारा काम काज सब कुछ कर रहे हो, फिर भी अपने आप को बीमार मान रहे हो। मैंने उनसे कहा कि ध्यान रखना, तन की बीमारी का तो फिर भी इलाज संभव है, तुम्हारे मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। तुम माना तुम तन से अस्वस्थ हो, इसे कर्मोदय मान करके स्वीकार कर लो और मन को स्वस्थ रखो। हर पल ये विचार करो, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। स्वस्थ हो हम, ये तुम्हें ऊर्जावान बनाएंगे। अज्ञानी चीजों को बदलने की कोशिश करता है और ज्ञानी चीजों के अनुरूप अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करता है। जो एडजस्ट हो जाता है वो उसका हिस्सा बन जाता है, वो आनंदित होता है। और जो एडजस्ट नहीं हो पाता, चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है, वो अपना पूरा जीवन परिस्थितियों से जूझते हुए बर्बाद कर देता है, जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता। जूझो मत, सहज बनो, साक्षी बनो,
आप प्रभावित रहो। नदी के धार में 2 तिनके बहे जा रहे थे। पहला तिनका नदी की धार से जूझ रहा था और दूसरा तिनका बड़े अहोभाव से भरा हुआ था। उसने सोचा नदी सागर तक की यात्रा में चली है, मैं भी कुछ पल इसकी यात्रा में साक्षी बन जाऊं और इस धार में बह जाऊं। जो तिनका नदी के धार के साथ बह रहा था वो तो सागर तक पहुंच गया, लेकिन जो तिनका नदी की धार से जूझ रहा था, एक लहर आई, तिनके को उखाड़ करके बाहर की तरफ फेंक दी। तिनका छत विक्षत पड़ा कराह रहा था। मैं कह रहा था वो तिनका वहीं करा रहा था। संसार में भी दोनों तरह के लोग हैं। एक वे हैं जो समय की धार से जूझते हैं और एक वे हैं जो परिस्थितियों को सहज भाव से स्वीकारते हैं और बह जाते हैं, उससे अप्रभावित रहते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। तो परिस्थितियों को जानिए, समझिए, जो है जैसा है उसे सहज भाव में स्वीकारिए, उसे बदलने के लिए उतावले मत बनिए। जितना प्रयास हो सके प्रयास कीजिए, पर परिणाम को लेकर परेशान मत होइए। यदि ये मनोभाव जाग गया तो जीवन का काया पलट हो सकता है। और ज्ञानी उसी में रहते हैं जो उन सब के प्रति अप्रभावित रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पुग्गल कम्मम रागो तस् विवागोदवो हवदियेसो नौ एस मज्ज भावो जानक भावो दो अहमिको। ये तो सब ऊपर का खेल है। मैं तो मात्र ज्ञाता आत्मा हूं, ज्ञायक स्वरूप हूं। ये समझ अपने अंदर जगा लो, जीवन निहाल हो जाएगा। आज जितने भी लोग हैं ना, तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख हैं, उन दुखों का इलाज इसी में है। और पाओगे कि व्यक्ति के जीवन में तन से संबंधित दुख तो न के बराबर हैं, कम हैं। जितना दुख है वो क्या है? हाँ, यहाँ बैठा हुआ है ना, जिसे हमने पाल रखा है, जो हमारी मान्यता और अवधारणा के कारण पनपी है। और अगर हमने अपनी मान्यता को ठीक कर लिया, अपने अवधारणा को बदल दिया, तो आज भी हमारे जीवन का काया पलट हो सकता है। अवधारणा को बदलिए। कल मैंने कहा था भ्रम का निवारण होना चाहिए, चाहे वह स्वरूपगत हो या सत्तागत हो, चाहे संबंध संबंधी हो या धर्म विषयक हो। ये जितने भी भ्रम हैं ये हमें उलझाने वाले हैं। भ्रम का निवारण होना चाहिए, यथार्थ की तरफ दृष्टि होनी चाहिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। तो ये अपने अंदर ऐसी क्षमता विकसित करे जो हम सब से अप्रभावित रहने में समर्थ रह सके। चलो जो हुआ सो हुआ, हो जाने दो। आया सो मेरा नहीं, गया सो मेरा नहीं। जो व्यक्ति ऐसी परिणति वाले होते हैं, देखिए उनका जीवन कितना उत्कृष्ट हो जाता है। बोला भैया देख, ये तो मेरे परिगा का भार था, तू ले जा रहा है सो ले जा रहा है। तू जो ले जा रहा वो भी मेरा नहीं और जो रखा था वो भी मेरा नहीं। मेरा तो मैं हूँ। मुझे लगा तुझे कुछ तकलीफ हो रही है तो मैं तेरे को दे रहा हूँ। चोर शरणागत हो गया। बोले आप तो संत पुरुष हो, आप जैसे व्यक्ति का धन ले जा करके हम कुछ नहीं कर सकते। कितनी उच्च दृष्टि। दूसरे तो रो रो के आधे हो जाए, ऐसी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अपने अंतरंग में बदलाव लेकर आए और जीवन को हम सही दिशा में ले जाने की कोशिश करें। यथासंभव जो अपने आप को अप्रभावित रखता है वो धन्य होता है। महाराज जी आप कहते हो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब प्रैक्टिकल बात सामने आती है तो सब कुछ इधर उधर हो जाता है। वहाँ तो हमारा मन उसी में रच पच सा जाता है। उसके लिए एक ही सूत्र है, आप नित्य प्रति दोहराइए, मुझे सहज रहना है,
मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। इस मंत्र को अपने भीतर घोंटना शुरू कर दीजिए। अगर आपके अंदर ये बात गहरा जाएगी, सहज रहते 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 आप अपने जीवन के परम साध्य को प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। जब भी ऐसा कुछ घटेगा, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। और वस्तु के स्वरूप को जानने वालों के अंदर ऐसी सहजता स्वाभाविक तौर पर आ जाती है और वो अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं। सबके जीवन का पथ प्रशस्त हो, सभी अपने जीवन में सहजता को उद्घाटित करें। इस स्वभाव के साथ यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय बोलो देवादिदेव विखजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। जीवन में घटित प्रसंग घटनाओं के मध्य सहज बनकर के जीना हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता ये है कि हम छोटे छोटे निमित्तों से प्रभावित हो जाते हैं और ये छोटे छोटे निमित्त जब हम उनसे प्रभावित होते हैं, हमारे चित्त को उद्वेलित करते हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हमारे लिए कोई निमित्त न मिले, लेकिन आज यदि हम अपने अंदर दृष्टि रखें तो अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन घटित कर सकते हैं। आचार्य कुंद कहते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ कोई निमित्त न जुड़े। निमित्तों से तुम बच नहीं पाओगे, लेकिन हाँ, कैसा भी निमित्त हो उससे प्रभावित होने से बचा जा सकता है। 4 बातें आज निमित्त के संबंध में आज आप सबसे करूंगा। निमित्त मिलना, निमित्त बनना, निमित्त से बचना और निमित्तों से अप्रभावित रहना। जहाँ तक निमित्त मिलने की बात है, निमित्त तो कदम कदम पर मिलते हैं। सबसे बड़ा निमित्त तो हमने अपने भीतर बसा रखा है, वो है कर्म। कर्म का निमित्त ऐसा निमित्त है जो हमसे सब प्रकार का नाच नचाता है। जो हमें विकारी भी बनाता है और हमें प्रतिकूल संयोग देकर भिखारी भी बनाता है। जो हमारे भाव को भी बिगाड़ता है और जो हमारे भौतिक जीवन को भी बिगाड़ता है। कर्म वह निमित्त है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का विकार उत्पन्न करता है, हमारे दोनों जीवन को प्रभावित करता है। और दुनिया में जितने अन्य निमित्त आते हैं वो भी अगर देखा जाए तो प्रकारांतर से कर्म से प्रेरित होते हैं। निमित्त कदम कदम पर मिलते हैं। हम कितना भी बचने की कोशिश करें, बचा नहीं जा सकता। सबके साथ निमित्त जुड़े, वे अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं।
मिलेगा, कोई ना कोई निमित्त मिलेगा। तो निमित्त तो मिलते हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता, पर नैमित्तिक से बचा जा सकता है। यानी कैसा भी निमित्त मिले मैं उससे अप्रभावित रहूं। और यही जीवन की सबसे बड़ी साधना है, इसमें ही जीवन की उपलब्धि है। आज थोड़ी गहरी बात कर रहा हूं, लेकिन ये बात बहुत जरूरी और व्यवहारिक भी है। मैं चल रहा हूं, मुझे कोई अपशब्द न कहे, ये मेरे हाथ में नहीं है क्या? लेकिन कोई कितना भी अपशब्द कहे, मैं उसे अनसुना करूं, ये तो मेरे हाथ में है। कोई कुछ कहा कहने दो, हम उसे पकड़ते क्यों हैं? अभी तक हमारी यही सबसे बड़ी दुर्बलता रही कि हम सदैव उसके पीछे पागल हुए जो हमारे हाथ में नहीं है। हमने उसका ध्यान कभी नहीं रखा जो हमारे हाथ में है। मेरे जीवन में सदैव अनुकूलता बनी रहे, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरे क्या, किसी के हाथ में नहीं है क्या? ये तो संयोगों पर निर्भर है, और संयोग अलग अलग निमित्त से बनते हैं। लेकिन चाहे जैसी स्थिति बने, मैं अपने मन की प्रसन्नता को बनाए रखूं, ये तो मेरे हाथ में है। बोलो, ये है ना? तो प्रतिकूलताओं से प्रभावित होकर प्रसन्नता को खोना कहां की समझदारी? चाहे जो हो, जो मेरे हाथ में है, मैं उसे मात्र उस पर ध्यान दूं। बस इस परिणति को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही परम अध्यात्म को धाता है। बाहर के संयोग तो बहुत स्थूल हैं, भीतर भी जब कुछ घटित होता है तो जो बड़े साधक होते हैं वो उससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होते। वे जानते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये निमित्त है, निमित्त बनकर आया है। न विपर्णमदि न गिन्नदि नेव मिंचदि किंची। ये ना मैं उस रूप परिणमन करता हूं, न ग्रहण करता हूं, न मैं छोड़ता हूं। ये बाहर का निमित्त है, ये पर द्रव्य है। पर द्रव्य निमित्त बनकर आया है, वो अपना काम कर रहा है, करने दो, उससे मेरा कोई भी नाता नहीं है। हम थोड़ी देर महामुनियों के जीवन में झांक कर देखें, फिर हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आएंगे और पाएंगे कि हम अपने जीवन में स्थिरता कैसे ला सकते हैं। महामुनियों के चरित्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमें मिलता है कि उनके जीवन में भयानक भयानक उपसर्ग आए। आज हम पांचों पांडवों को सामने रखते हैं। महान योद्धा, महापराक्रमी, लेकिन जब वे विरक्त हुए, मुनि बनकर ध्यान में निमग्न थे, कहते हैं उनके ऊपर उन्हें लोहे के तप्त आभूषण पहना दिए गए। थोड़ा सोच सकते हो,
इतने कितनी वेदना की स्थिति होगी। लेकिन धन है वे मुनिराज जो उससे रंच मात्र भी प्रभावित नहीं हुए। उस घड़ी में भी वे अविचलित और अप्रभावित बने रहे। क्यों? उनके दृष्टि में केवल इतना था कि ये जो कुछ भी हो रहा है कर्म के द्वारा खेल खेला जा रहा है और ये पुद्गल पुद्गल के साथ रास लीला रच रहा है। जो जला रहा है वह भी जड़ है और जिसे जलाया जा रहा है वह भी जड़ है और इसका सारा प्रबंध करने वाला भीतर बैठा हुआ जो असाता कर्म है उसके निमित्त से ये हुआ है। मेरा इससे कोई नाता नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। मैं इनसे भिन्न एक स्वतंत्र आत्म तत्व हूँ, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम हूँ। इस परिणति के परिणाम स्वरूप उनमें स्थिरता बनी रही, वे हिले नहीं। नतीजा वो उपसर्ग भी उनके उत्कर्ष का आधार बन गया। उस उपसर्ग की घड़ी में भी उन्होंने अपना ध्यान किया और केवल ज्ञान पा लिया। नकुल और सहदेव के नंबर थोड़े कम पड़ गए, वो हल्के से प्रभावित हुए, अटक गए। अभी स्वर्ग में है, 33 सागर तक उनको अभी काटना पड़ेगा। लेकिन जो निमित्तों से प्रभावित होता है वो संसार में अटकता है और जो निमित्तों से अप्रभावित रहता है वो संसार से पार उतर जाता है। निमित्त से अप्रभावित रहना ही हमारी सबसे बड़ी साधना है। बस ये सोचो जो घट रहा है ये पुद्गल कर्म का परिणाम है, उसका परिपाक है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मुझसे भिन्न है। मैं इनसे पृथक हूं, मुझे इनसे अप्रभावित रहना है। जहां हम प्रभावित हुए वहां बंध हुआ और जो अप्रभावित है उसकी मुक्ति है। हमें बंधन से मुक्ति की ओर चलना है, हमें दुख से सुख की ओर बढ़ना है। महाराज जी ये तो बहुत ऊंची बात हो गई। आप तो हम लोगों के जीवन की कुछ ऐसे सूत्र दे दें कि हम सुखपूर्वक अपना जीवन जी सके, यही चाहते हैं ना? तो बस मैं आप सबसे इतना ही कहता हूं, आपके जीवन में जो दुख हैं उसमें ज्यादातर मानसिक है, भौतिक कम। ऐसे लोग बहुत कम हैं जो घोर अभाव और अल्पता में जी रहे हैं। जितने दुखियारी हैं ना उनके पास कमी कुछ भी नहीं है, पर सुख रच मात्र नहीं है, बहुत दुखी है ना? यानी भौतिक संसाधनों की कोई कमी नहीं, वो फिर भी है, लेकिन दुख है किसका है? मनोगत दुख है। क्यों? संतोष नहीं है, समझ नहीं है, सहनशीलता नहीं है और सहिष्णुता नहीं। संतोष नहीं, समझ नहीं, सहनशीलता नहीं, सहिष्णुता नहीं, इसलिए दुख है। असंतोष किस बात का? असंतोष किस बात का? जो है वो कम लग रहा है और उसमें थोड़े थोड़े निमित्त उलझा रहे हैं। हल्के हल्के निमित्त से मन अशांत होता है तो व्यक्ति को असंतोष होता है। और हर बात में असंतोष, थोड़ा नुकसान हो गया तो असंतोष, कोई काम अटक गया तो असंतोष,
कोई काम हुआ भी और मनोनुकूल नहीं हुआ तो असंतोष, किसी ने हमसे कुछ बात कही वो हमारे अनुकूल नहीं कही तो असंतोष। निमित्त से प्रभावित हो, आपका चित्त दुखी हुए बिना नहीं रहेगा। ठीक है, आज मेरे लिए अनुकूल लाभ नहीं हुआ, कर्म निमित्त आया, ठीक है, इसमें भी मुझे संतोष। किसी का व्यवहार मेरे अनुकूल नहीं हुआ, ठीक है, नहीं होने दो, वो निमित्त है, खत्म करो। अंतरंग में तो मेरा उपादान कारण है। क्या कीजिए? पहली बात, दुख को सहन करना सीखिए, दुर्वचनों को अनसुना करना सीखिए, दुप्रसंगों से अप्रभावित रहने की कला अपनाइए, और किसी का दुर्व्यवहार है तो उसे क्षमा करना सीखिए। दुख आए सह लो, ये निमित्त आया है। दुख तो एक निमित्त है। जब भी तुम्हारे जीवन में दुख आए, दुखी मत हो, अपितु उसे कर्म काटने के निमित्त के रूप में स्वीकार लो। दुख हल्का हो जाएगा, तुम्हारी सहनशीलता बढ़ जाएगी, मन में संतोष आएगा। चलो भाई, कोई भी दुख आया है कर्म के निमित्त से आया है। कर्म तो मुझे जकड़ा हुआ है ही, जन्म जन्मांतरों से मैं कर्म से ही पीड़ित होता आया हूं। अब चलो ये दुख दे रहा है, देने दो। पहले तो मेरी आत्मा दुख रूप है ही नहीं, ये दुख जो भी है ये बाहर है, मैं तो सुख स्वरूप आत्मा हूं। फिर भी ये जो बाहर का दुख है, ये दुख केवल एक निमित्त बनकर आया है। यदि मैं इसे समता से सह लेता हूं तो ये कर्म की जड़ उखाड़ने में निमित्त बनेगा। दुख को भी सन्निमित्त माना जा सकता है। माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता? निमित्त मिला, कैसा भी निमित्त मिला, तुम उस निमित्त को भी सकारात्मक दृष्टि से देखकर उससे अप्रभावित रह सकते हो, उससे बच सकते हो, दुखों से बच सकते हो। एक व्यक्ति की शादी एक ऐसी युवती से हो गई, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 10 साल तो हो गए देखते हुए मुझे, जिनके स्वभाव में एकदम जमीन आसमान का अंतर। पति जितना आध्यात्मिक और धार्मिक, उसकी पत्नी उतनी ही आधुनिक। अब विचारधारा में जबरदस्त टकराव, संबंध हो गया। अब क्या करे? उसने मुझसे कहा, महाराज जी, लोगों ने उसका हाल बताया। उसने कहा, महाराज जी, मैं तो सोचता हूँ मेरी जिससे शादी हुई ठीक हुई, मेरे से जिससे शादी हुई वो ठीक हुई। मैंने कहा क्यों? बोले, महाराज आप ही कहते हो कि समस्या को तपस्या मानो। महाराज जी, मैं तपस्या मान रहा हूँ। मेरी इच्छा थी आपके मार्ग में निकलने की, घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करा दी, तो मैं सोचता हूँ मेरी पत्नी ही मेरी तपस्या का निमित्त बन गई। महाराज वो बरसते रहती है, मैं चुपचाप सुनता रहता हूँ, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। वो जो बोलती है मैं सुनकर टालता हूँ, अनसुना करता हूँ। कभी कभी लोगों के सामने भी बोलती है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और महाराज अब मुझे ही नहीं, लोगों को भी फर्क नहीं पड़ता, सब जानते ये इसका नेचर है, ये इसका नेचर है। और महाराज जी आप ही कहते हैं जिंदगी में तो समझौते करने ही पड़ते हैं। मैंने समझौता ही नहीं, समर्पण भी कर दिया। जो उसको अच्छा लगे सो करे, जो उसको कहना है सो करे। बस मैंने अपनी एक मर्यादा बना रखी कि उससे आगे कुछ नहीं करता, हंसकर टालता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज़िंदगी में इस तरह की परेशानियाँ भुगतनी पड़ती है। अब साथ रहना है तो भी ऐसी स्थिति,
परिणाम बिगाड़ कर क्या होगा? मैं कहता हूं ऐसा व्यक्ति भले गृहस्थ है पर किसी संत से कम नहीं है, किसी संत से कम नहीं है। यदि उसके हृदय में समता है तो मन में संतोष हो, समझ हो, सहनशीलता हो, सहिष्णुता हो, तो निमित्त कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और ये सब चीजें नहीं है तो तुम अपने आप को कभी तत्व ज्ञान के बल पर अपने आप को संभालना सीखो, हो जाने दो, नजरअंदाज करना सीखो। कोई दुर्वचन कह दे, कह लेने दो, कोई दुर्व्यवहार कर दे, कर लेने दो, कोई दुख आ जाए, सह लो भैया, ये मेरा कर्म है, दुख को सहो। सकारात्मकता के साथ ऐसा आप कर सकते कि नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं, पर महाराज जब तक आपके पास हैं तब तक, बाहर आने के तो बात तो महाराज जी सब हवा हो जाता है। संत कहते हैं जो गुरुओं के मुख से सुनते हो उसे अपने जीवन में उतारो, तब तर पाओगे। रास्ता केवल एक ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो वैसी दृष्टि विकसित होनी चाहिए। अगर हम वैसी दृष्टि विकसित करने में समर्थ हो जाते हैं तो हमारा बेड़ा पार है, फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। निरंतर हम आगे बढ़ सकेंगे और अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे। तो कोई भी निमित्त मिल जाए, मिलेगा, कदम कदम पर मिलेगा। प्रभावित मत हो, प्रभावित मत हो। आप प्रभावित रहने की कला अपने अंदर विकसित कीजिए। जो हो जाए ठीक है, होने दो, ये बोल रहा है बोलने दो। आप प्रभावित होइए और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टि रख करके अपना ध्यान दीजिए। दो दृष्टि होती है, एक निमित्त को देखने की और एक अंतरंग उपादान को देखने की। और निमित्त में भी हम जब देखते हैं, हम लोगों के साथ एक बड़ी दुर्बलता है, कुछ भी घटता है तो हम बाहर के निमित्त को देखते हैं और आरोप की भाषा बोलते हैं, जबकि उसके असली निमित्त की तरफ हमारा ध्यान जाए तो जीवन का काया पलट हो जाए। जैसे हमारा मान अपमान हुआ, हमें कोई लाभ नुकसान हुआ, हम बाहर वालों के लिए या तो धन्यवाद देते हैं या बाहर वालों को कोसते हैं, सारा आरोप उस पर मढ़ देते। तुम्हारे कारण हुआ, तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हारे वजह से ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सब रोज चलता है ना। लेकिन काश हम ये समझते हैं कि इसका असली निमित्त है कौन। निमित्त को पहचानना भी एक बहुत बड़ी बात है। असली को पहचानने में प्राय भूल जाते हैं, बाहर बाहर ही लगते हैं। तो एक निमित्त है बाहर का, एक निमित्त है भीतर का। बाहर का निमित्त कुछ करे कोई जरूरी नहीं, भीतर का निमित्त सब कुछ करता है, इसमें कोई संशय नहीं। असली निमित्त को पकड़ो। और इसके लिए दो प्राणियों का उदाहरण दिया जाता है। कुत्ते को बड़ा वफादार माना जाता है। कहते हैं बचपन में जिसने 2 रोटी खिला दी जिंदगी भर उसके आगे दुम हिलाता है। लेकिन इसके बावजूद किसी को कुत्ता का नाम पसंद नहीं है। किसी को कुत्ता कह दो तो फिर देखो क्या होगा, है ना। कोई अपना नाम कुत्ता रखवाना चाहता है, कोई श्वान सेन बनना चाहता है, कोई रात्रि जागरमल बनना चाहता है, कोई कुक्कुरनाथ बनना चाहता है, कोई नहीं। कुत्ता का नाम किसी को नहीं सुहाता। लेकिन दूसरी तरफ शेर है। शेर बड़ा क्रूर है, उसके नाम से ही लोग खौफ खाते हैं। फिर भी किसी को शेर कह दो तो उसकी छाती फूल जाती होता है। शेर कह दो तो उसकी छाती फूल जाती है। आखिर वजह क्या? इतने वफादार को कोई पसंद नहीं करता और इतने क्रूर को लोग बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते। वजह क्या है? एक बेटे ने अपने माँ से पूछा, माँ शेर इतना
क्रूर, फिर भी शेर कहलाना हर कोई पसंद करता है, और कुत्ता इतना वफादार, फिर भी कोई कुत्ता कहलाना पसंद नहीं करता। इसकी क्या वजह? माँ ने 2 उत्तर दिए, एक व्यवहारिक एक आध्यात्मिक। बोले देख, कुत्ते में एक बड़ी कमी है। बोले क्या है? बोले कुत्ता अपनी बिरादरी से लड़ता है, अपनी बिरादरी से लड़ता है। एक कुत्ते के मोहल्ले में दूसरा कुत्ता पहुंच जाए, फिर देखो क्या होता है। तो पहली कमी तो ये है। और दूसरी बात जो हमें समझने की आज के संदर्भ में, वो ये है कि कुत्ते के ऊपर कोई पत्थर फेंके तो कुत्ता पत्थर की तरफ भागता है, और शेर के लिए कोई गोली चलाए तो गोली की तरफ भागने की जगह गोली चलाने वालों की तरफ लपक। कुत्ते की तरफ पत्थर फेंको तो कुत्ता पत्थर की तरफ भागता है, और जब तक पत्थर की तरफ भागता है 10-5 कुत्ते पत्थर और पड़ जाते हैं। और शेर गोली की तरफ भागने की जगह गोली चलाने वाले की तरफ भागता है तो बच जाता है। बात केवल इतनी सी है, कुत्ता निमित्त रूप पत्थर की तरफ भागता है, और शेर अंतरंग निमित्त रूप गोली चलाने वाले की तरफ भागता है। जो अंतरंग को टटोलता है वो शेर है, जो बहिरंग की तरफ भागता है वो कुत्ता। जो अंतरंग की तरफ झांकता है वो शेर है, और जो बहिरंग को पकड़ता है वो कुत्ता है। अब आपको कुत्ता बोलना तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं तो मानता हूँ आप सब शेर हो। शेर हो ना? हाँ, शेर हो तो ठीक, नहीं तो आज से तय कर लो, अब मैं शेर की भांति जीऊंगा। इसलिए कच्चा नारियल हो तो बच के रहो, निमित्त से बचना सीखो। इसी में अपनी साधना की उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। निमित्त से बचिए, और फिर नैमित्तिक से बचो, यानी निमित्त से अप्रभावित रहो। कोई कुछ भी कह दे, कैसा भी कह दे, कितना भी कह दे, कुछ भी हो जाए, उससे अप्रभावित रहना। उधर ध्यान नहीं देना, उधर के विषय में सोचना नहीं। ये साधना की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो आज का सूत्र मूल रूप से यही रखना है कि मुझे निमित्तों से बचना है, अच्छा निमित्त बनना है। निमित्त मिले पर नैमित्तिक से बच करके रहने का प्रयास करना है। हमें उससे अप्रभावित रहना है, तो वो हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार श्री वीरेंद्र कुमार जैन, पुत्र आनंद कुमार जैन, निर्मल कुमार जैन, पौत्र वेदांत जैन, 4/142 बालूगंज, आगरा, उत्तर प्रदेश।